हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आरके स्टडी जीके पॉइंट्स। आज के इस वीडियो में हम छतरपुर ज़िले के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सागर संभाग के अंतर्गत आता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छतरपुर का गठन मध्य प्रदेश की स्थापना के साथ ही 1956 में हो गया था। इसका क्षेत्रफल 7020 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या 15,63,715 है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 233 प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यहाँ पर 233 व्यक्ति निवास करते हैं। और यहाँ का लिंगानुपात 942 प्रति 1000, मतलब 1000 पुरुषों पर यहाँ पर 942 महिलाएं हैं। और यहाँ की साक्षरता 69.35% है। ये सब 2011 की जनगणना के अनुसार है। खजुराहो में तहसील है। यहाँ पर नौगांव, छतरपुर, बड़माल, उसके बाद गुवारा, बाकसवाहा, दमोह इसका पड़ोसी जिला है। बिजावर, राजनगर, महाराजपुर, लोरी, चंदला और गोरियर, ऐसे करके पूरी 11 तहसीलें हैं यहाँ पर। और यह मध्य प्रदेश के स्पर्शी जिलों में दमोह, पन्ना, टीकमगढ़ और सागर जिले को स्पर्श करता है। इसके साथ ही यह उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को भी स्पर्श करता है, छतरपुर जिला। नदियाँ यहाँ पर मुख्य रूप से केन, धसान, सिंगारी, खद्दर और उर्मिल नदियाँ प्रवाहित होती है। उर्मिल नदी केन की सहायक नदी है। इसका उद्गम छतरपुर जिले के महाराजपुर क्षेत्र से है। ये जो उर्मिल नदी है ये केन नदी की सहायक नदी है और केन नदी का उद्गम कटनी जिले से है। इसका प्राचीन नाम शुक्तिमती नदी है। ये जो केन नदी है इसका उद्गम स्थल कटनी जिले से है और इसका प्राचीन नाम शुक्तिमती नदी है। छतरपुर जिला केन और धसान नदी के बीच में स्थित है। छतरपुर जिला है ये केन और धसान नदी के बीच में स्थित है। सिंचाई परियोजनाएं, केन बेतवा लिंक परियोजना, ये छतरपुर जिले में ही है। इस परियोजना से को ग्रेटर गंगाऊ नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मतलब ये जो परियोजना है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना जिले लाभान्वित होते हैं। और उर्मिल परियोजना, यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना। ये जो उर्मिल परियोजना है ये भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना का निर्माण 1978 में छतरपुर जिले के हिरोटा ग्राम में उर्मिल नदी पर किया गया। ये जो परियोजना है उर्मिल परियोजना, इसका निर्माण 1978 में छतरपुर जिले के हिरोटा ग्राम में हुआ था। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के आसपास के क्षेत्र लाभान्वित होते हैं। इसका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जल का जो बंटवारा होता है वो 60:40 में होता है। छतरपुर का इतिहास, छतरपुर की स्थापना, मतलब अभी जो आधुनिक स्थापना है इसकी, वो 1785 में हुई थी और इसका नाम बुंदेल राजपूत नेता छत्रसाल के नाम पर रखा गया है। जो यहाँ पर राजपूत नेता थे छत्रसाल, उनके नाम पर यहाँ का नाम छतरपुर रखा गया है, जो बुंदेलखंड की आज़ादी के संस्थापक थे। 18वीं शताब्दी में कुंवर सोने शाह परमार का अधिकार हो गया। तो जो छत्रसाल है इनके बाद फिर 18वीं सदी में यहाँ पर कुंवर सोने शाह परमार का अधिकार हो गया था। यह जो छतरपुर है ये चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है और वृक्षों, तालाबों तथा नदियों की बहुतायत के कारण अत्यंत दर्शनीय है। मतलब ये चारों ओर से तो तालाबों से घिरा हुआ है, उसके अलावा यहाँ पर वृक्ष, नदियाँ और जो यहाँ की सुंदरता बहुत अत्यधिक दर्शनीय है। और राव सागर, प्रताप सागर, किशोर सागर यहाँ के 3 प्रमुख तालाब हैं। छतरपुर पहले एक देशी राज्य था जो अब एक जिला है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद 12 मार्च 1948 को 35 रियासतें थी, उनको विलय करके भारतीय राज्य विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था। उसमें एक छतरपुर भी था। 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश का उद्घाटन एन.वी. गाडगिल ने किया था। मतलब भारत की आज़ादी के बाद विंध्य प्रदेश का गठन हुआ, उसमें छतरपुर को भी मिला लिया गया। और 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश का उद्घाटन एन.वी. गाडगिल ने किया था। विंध्य प्रदेश के राज प्रमुख, मतलब ये जो प्रदेश बना था इसके राज प्रमुख रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह जुदे को बनाया गया था। छतरपुर जिले में चंदेल शासकों की राजधानी होने के कारण छतरपुर को जैजाग भुक्ति भी कहा जाता है। तो जो छतरपुर है इसमें पहले चंदेल शासकों की राजधानी थी, इसलिए इसको जैजाग भुक्ति भी कहा जाता है। महाराजा छत्रसाल भारत के मध्य युग के एक महान प्रतापी योद्धा थे ये महाराजा छत्रसाल, जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को युद्ध में पराजित करके
बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित किया और महाराजा की पदवी प्राप्त की थी। ये जो महाराजा छत्रसाल थे, इन्होंने औरंगजेब से बहुत सारे युद्ध लड़े थे। छत्रसाल ने पन्ना को अपनी राजधानी बनाया था। वे छत्रपति शिवाजी से प्रेरित थे और 1671 तक उन्हीं के साथ रहे थे। ये छत्रसाल, इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ कई युद्ध किए और पन्ना की रियासतों को जीतकर वहाँ के महाराजा बने थे। महाराजा छत्रसाल को बुंदेलखंड केसरी और बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से भी जाना जाता है। छत्रसाल ने शून्य से अपनी यात्रा प्रारंभ करी थी और आकाश की ऊंचाइयों तक स्पर्श किया। ये जो छत्रसाल थे, ये कोई राजसी परिवार से नहीं थे। इन्होंने अपनी काबिलियत के दम पे राजपाट संभाला और महाराजा बने। इन्होंने शून्य से अपनी यात्रा प्रारंभ करी और आकाश की ऊंचाइयों को स्पर्श किया था। उन्होंने विस्तृत बुंदेलखंड राज्य की गरिमा में स्थापना ही नहीं की, वरन साहित्य सृजन कर जीवांत काव्य भी रचे। यह मतलब एक कवि भी थे, इन्होंने बहुत सारे काव्य भी रचे थे। छत्रसाल ने अपने 82 वर्ष के जीवन और 44 वर्षीय राज्यकाल में 52 युद्ध किए थे। शौर्य और सृजन की ऐसी उपलब्धि बेमिसाल है। इन्होंने अपने 82 साल के जीवन में 44 वर्षीय राज्यकाल में 52 युद्ध किए थे। महाराजा छत्रसाल की समाधि छतरपुर के नौगांव में है। छतरपुर के दुबेला में महाराजा छत्रसाल संग्रहालय स्थित है। इस संग्रहालय का उद्घाटन 12 दिसंबर 1955 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह छत्रसाल संग्रहालय दुबेला में स्थित है। खजुराहो, छतरपुर जिले में ही खजुराहो है। ये मतलब इसकी प्रसिद्धि इतनी है कि इसको यूनेस्को ने 1986 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर और महल बने हुए हैं। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा और खजूरवाहिका के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर है। मंदिरों का शहर खजुराहो पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब इसकी विश्व प्रसिद्धि है, इसीलिए इसको यूनेस्को ने 1986 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। खजुराहो का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। अपने क्षेत्र में खजुराहो की सबसे पुरानी ज्ञात शक्ति वत्स थी। क्षेत्र में उनके उत्तराधिकारियों में मौर्य, शुंग, कुषाण, पद्मावती के नागा, वाकाटक वंश, गुप्त वंश, पुष्यभूति राजवंश और गुर्जर प्रथारा राजवंश शामिल थे। यह विशेष रूप से गुप्त काल के दौरान था कि इस क्षेत्र में वास्तुकला और कला का विकास शुरू हुआ। हालांकि उनके उत्तराधिकारियों ने कलात्मक परंपराएं जारी रखी। ये जो खजुराहो है, यहाँ पर इन सब शासकों ने राज किया था पहले, ऐसा कहा जाता है। पर यहाँ पर जो ज्ञात शासक है यहाँ का, यह चंदेल शासक साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। मतलब चंदेलों को ही यहाँ का प्रथम शासक माना जाता है और प्रथम राजधानी यहाँ चंदेलों की थी। चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक चंद्रवर्मन थे। ये जो चंदेल वंश है इसके और खजुराहो के संस्थापक चंद्रवर्मन थे। चंद्रवर्मन मध्यकाल में बुंदेलखंड के शासन करने वाले राजपूत राजा थे। वे अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे। चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन किया। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच इन्हीं चंदेल राजाओं ने किया था। ये खजुराहो के मंदिर है, इनका निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच हुआ है। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित खजुराहो के मंदिरों में शैव, जैन तथा वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर, यहाँ के मंदिरों की रीति क्रीड़ा का मूर्तिकला तथा सजीव चित्रण किया गया है। ये जो मंदिर है इनकी रति क्रीड़ा, मूर्तिकला का सजीव चित्रण किया गया है इन मंदिरों की मूर्तियों में। चंदेल शासकों द्वारा 85 मंदिरों का निर्माण किया गया था, ऐसा कहा जाता है। किंतु वर्तमान में 22 मंदिर ही अस्तित्व में है, जिन्हें 3 समूहों में बांटा गया है। खजुराहो में मंदिरों की सर्वाधिक संख्या पश्चिमी समूह में है। इसके प्रमुख मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर एवं मतंगेश्वर मंदिर आदि पश्चिमी समूह में आते हैं। ये कंदरिया महादेव मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर पश्चिमी समूह के मंदिरों में विशालतम है। यह अपनी भव्यता और संगीतमयता के कारण प्रसिद्ध है। यह मतलब यह खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है। इस विशाल मंदिर का निर्माण महान चंदेल राजा विद्याधर ने महमूद गजनवी पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में किया था। ये जो मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, इसका निर्माण
यहाँ के जो राजा थे विद्याधर, उन्होंने महमूद गजनवी पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में किया था। तो लगभग 1050 ईस्वी में इस मंदिर को बनवाया गया। यह एक शिव मंदिर है। तांत्रिक समुदायों की प्रसन्न करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। यह भगवान शिव को समर्पित है। कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर लगभग 107 फीट ऊंचा है। मकर तोरण इसकी मुख्य विशेषता है। मंदिर के में संगमरमर के लिंगम में अत्यधिक ऊर्जावान मिथुन है। अलेक्जेंडर कनिंगम के अनुसार यह सर्वाधिक मिथुनों की आकृतियां हैं। उन्होंने मंदिर के बाहर 646 आकृतियां और भीतर 246 आकृतियां की गणना की है। ये जो अलेक्जेंडर कनिंगम थे, इन्होंने कहा कि यहाँ पर सर्वाधिक मिथुनों की आकृतियां हैं। उन्होंने मंदिर के बाहर और अंदर इसकी गणना की है। और यह मंदिर 107 फीट ऊंचा है। विश्वनाथ मंदिर। शिव मंदिरों में अत्यंत महत्वपूर्ण विश्वनाथ मंदिर का निर्माण सन 1002 से 1006 ईस्वी के मध्य हुआ, ऐसा कहा जाता है। पश्चिमी समूह की जगती पर स्थित यह मंदिर अति सुंदर मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का नामकरण शिव के एक और नाम विश्वनाथ पर किया गया है। पंचायतन शैली का शानदार प्रसार यह शिव भगवान को समर्पित है। गर्भगृह में शिवलिंग के साथ साथ गर्भगृह के केंद्र में नंदी पर आरोहित शिव प्रतिमा स्थापित की गई है। इसका जो गर्भगृह है उसमें नंदी पर आरोहित शिव प्रतिमा भी स्थापित की गई है विश्वनाथ शिव मंदिर में। 64 योगिनी मंदिर, यह भी खजुराहो में ही स्थित है। शिव सागर झील के दक्षिण पश्चिम में स्थित 64 योगिनी मंदिर चंदेल कला की प्रथम कृति है। इस मंदिर को भारत के फेमस योगिनी मंदिरों में से उत्तम है। यह जो मंदिर है यह भारत के फेमस योगिनी मंदिरों में उत्तम है तथा यह निर्माण की दृष्टि से सबसे अधिक प्राचीन है। यह मंदिर खजुराहो की एकमात्र मंदिर है जो स्थानीय कर्णाश्म पत्थरों से बनी है। इसका विन्यास उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा यह मंदिर 18 फुट जगती पर आयताकार निर्मित है। इसमें बहुत ही कोठरियां बनी हुई है। ये जो मंदिर है इसमें बहुत सारी कोठरियां बनी हुई है। चित्रगुप्त मंदिर, यह भी खजुराहो में ही स्थित है। चित्रगुप्त मंदिर को भरत जी का मंदिर भी कहा जाता है। इसमें विष्णु की एकादशी प्रतिमा अंकित की गई है, जिसमें एक मुख विष्णु का है तथा अन्य 10 मुख उनके अवतारों का अंकित किया गया है। मतलब इसमें 11 मुखी विष्णु की प्रतिमा है चित्रगुप्त मंदिर में। मंदिर के 9 द्वार 9 शाखाओं में सजाया गया है। ये जो मंदिर के द्वार है इनको 9 शाखाओं में सजाया गया है। लक्ष्मण मंदिर, यह भी खजुराहो में ही स्थित है। चंदेल शासकों ने इन मंदिरों की तामीर सन 900 से 1130 ईस्वी के बीच करवाई थी। लक्ष्मण मंदिर भगवान विष्णु के सम्मान में बनाया गया था। पत्थर से बनी यह एक शानदार संरचना है। पश्चिम समूह से संबंधित यह सबसे प्राचीन मंदिर है। ये जो मंदिर है ये पश्चिम समूह में सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। लक्ष्मण मंदिर से ही प्राप्त एक अभिलेख से पता चलता है कि चंदेल वंश की 7वीं पीढ़ी में हुए यशोवर्मन ने अपनी मृत्यु से पहले खजुराहो में बैकुंठ विष्णु का एक भव्य मंदिर बनवाया था। इससे यह पता चलता है कि यह मंदिर 930 से 950 ईस्वी के मध्य बना होगा, क्योंकि राजा यशोवर्मन ने 954 में इनकी मृत्यु हो गई थी। खजुराहो पूर्वी समूह में जैन धर्म से संबंधित पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर और घंटाई मंदिर है। ये पूर्वी समूह में जो मंदिर है जैन धर्म से संबंधित है। इनमें पहला है पार्श्वनाथ मंदिर। पार्श्वनाथ मंदिर पूर्वी समूह के अंतर्गत आता है, जो खजुराहो के सुंदरतम मंदिरों में से एक है। मूलतः इस मंदिर में आदिनाथ की प्रतिमा थी। वर्तमान में स्थित पार्श्वनाथ प्रतिमा 19वीं शताब्दी के 6ठे दशक की है। इस प्रकार यह मंदिर आदिनाथ को समर्पित है। प्राप्त शिल्प, वास्तु तथा अभिलेखित साक्ष्यों के आधार पर इस मंदिर का निर्माण 950 ईस्वी से 970 ईस्वी के मध्य यशोवर्मन के पुत्र उत्तराधिकारी धंग के शासनकाल में हुआ है। ये जो मंदिर है इसका निर्माण धंग के शासनकाल में हुआ है। आदिनाथ मंदिर, ये भी खजुराहो में ही स्थित है। घंटाई मंदिर, ये भी खजुराहो में है, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। घंटाई मंदिर मंदिरों के पूर्वी समूह में संबंधित जैन धर्म से संबंधित है। स्थानीय भाषा में घंटाई का अर्थ है घंटी और घंटी। घंटाई मंदिर
घंटाई मंदिर मंदिरों के पूर्वी समूह से संबंधित जैन धर्म से संबंधित मंदिर है। स्थानीय भाषा में घंटाई का अर्थ है घंटी और मंदिरों के स्तंभों पर बनी घंटी की नक्काशी के कारण इसका यह नाम रखा गया है। यहाँ पर जो नक्काशी बनी हुई है वो घंटी के आकार की है, इसलिए इसका नाम घंटाई मंदिर रखा गया है। इसका निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के आसपास किया गया था। यह मंदिर फ्रिज के चित्रण के कारण प्रसिद्ध है, जो महावीर की माँ के 16 सपनों का वर्णन करता है। ये जो मंदिर है महावीर की माँ के 16 सपनों का वर्णन करता है। इस मंदिर में एक गुरुड़ पर सवार अनेक शस्त्रों वाले जैन देवता का चित्र भी बना है। इस पूर्वमुखी मंदिर की दीवार पर सुंदर नक्काशी बनी हुई है। खजुराहो में दक्षिण समूह में दुल्हादेव तथा चतुर्भुज मंदिर आते हैं। यहाँ पर जो दक्षिण समूह में 2 मंदिर आते हैं, दुल्हादेव तथा चतुर्भुज मंदिर। ये जो दुल्हादेव मंदिर है ये खद्दर नदी के किनारे बना हुआ है। दुल्हादेव मंदिर खद्दर नदी के किनारे बना हुआ है। यह मूलतः शिव मंदिर है। इसको कुछ इतिहासकार कुंवरनाथ मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण लगभग सन 1000 ईस्वी में हुआ था। यह मंदिर प्रतिमा वर्गीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिर है। निरंतर प्रकृति का यह मंदिर अपनी नींव योजना में समन्वित प्रकृति का है। मंदिर सुंदर प्रतिमाओं से सुसज्जित है। इसमें गंगा की चतुर्भुज प्रतिमा अत्यंत ही सुंदर ढंग से अंकित की गई है। ये जो मंदिर है यह भगवान शिव को समर्पित है और यह खद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है। चतुर्भुज मंदिर ये भी खजुराहो में ही स्थित है। खजुराहो में ऐतिहासिक चतुर्भुज मंदिर में 3 भगवान विष्णु, शिव और कृष्ण एक साथ शामिल है। ये जो मंदिर है इसमें भगवान विष्णु, शिव और कृष्ण एक साथ शामिल है, जो कि ओरछा मध्य प्रदेश में स्थित सबसे दुर्लभ उपलब्ध मूर्ति है। चतुर्भुज मंदिर को जाटकर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह जाटकर गांव में स्थित है। मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसके पास 4 शस्त्र हैं। इसका निर्माण चंदेल वंश के राजा 1100 ईस्वी में यशोवर्मन और उनके एकमात्र मंदिर द्वारा किया गया है। ये जो मंदिर है इसका निर्माण चंदेल वंश के राजा 1100 ईस्वी में यशोवर्मन और इसके एकमात्र मंदिर द्वारा किया गया है, जहाँ आपको कोई कामुक नक्काशी और मूर्तियाँ नहीं दिखेगी। इसकी एक चमत्कारिक प्राचीन वास्तुकला है। ये जो मंदिर है इसकी वास्तुकला बहुत चमत्कारिक है। छतरपुर में जैन मंदिरों में 500 वर्षों से भी अधिक पुरानी संस्कृत भाषा में लिखी गई आयुर्वेदिक तथा ज्योतिषी विज्ञान की 470 दुर्लभ पांडुलिपियाँ मिली है, जो स्वर्ण स्याही से लिखी गई है। ये जैन मंदिर है इनसे 470 दुर्लभ पांडुलिपियाँ मिली है, जो कि आयुर्वेदिक तथा ज्योतिष विज्ञान से संबंधित है और यह स्वर्ण स्याही में लिखी गई है। वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापमान छतरपुर जिले के 9 गाँव में 49 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ये जो छतरपुर जिले का 9 गाँव है वहाँ पर 2019 में तापमान 49 डिग्री दर्ज किया गया था। जल बिहारी का मेला भी छतरपुर जिले में ही लगता है और ये 10 दिन के लिए आयोजित होता है और चरण पादुका का मेला भी छतरपुर जिले में ही लगता है।